दोस्तों मैं नवीन सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विनायक क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के समक्ष राजस्थान पुलिस चौथे पेपर की आंसर की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जू पथ या रोप वे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा सुंधा पहाड़ियां। कहाँ पड़ती है? जालौर में। ठीक, राइट आंसर इसका होगा बी। सेकंड क्वेश्चन है अपना, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, कल्याण सिंह, है ना, कल्याण सिंह के द्वारा। आगे देखें आप, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैलेटिक कन्वर्टर का विकास किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, आईआईटी जोधपुर। ठीक, आगे देखिए आप, क्वेश्चन चौथा देखें, निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर का एक अद्वितीय गणितीय चिन्ह को दर्शाता है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा चौथे में जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा बी। ठीक, बी राइट आंसर इसका। आगे देखें, पांचवा क्वेश्चन देखें, विषम को चिन्हित कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना पांचवे में दोस्तों बी। ठीक, ऑफिस। आगे देखें, छठा क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक का परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, फ्लैट पैनल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्वेश्चन 7 में जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा ए मैक ओएस, है ना। एक क्वेश्चन वापस आया, क्वेश्चन 8वें में देखिए आप, भारत में मध्य पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल, तिलवाड़ा वगैरह, बागोर वगैरह यहाँ से पाए गए थे, या फिर राजस्थान में आता है। ठीक, आगे देखें आप, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है ना? तो नवे का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखें आप, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, धारा 372। किस वर्ष में आउवा का युद्ध लड़ा गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों 1857। ठीक, आगे चले, कौन सा राइट आंसर होगा? सी होगा। हाँ, दिया हुआ है, को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा मारवाड़। मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 13वां देखें आप, जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं? तो क्वेश्चन 13वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, सहकारिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बूंदी, है ना। 114 में क्या होगा? सी होगा। ठीक, आगे चलिए, एक निश्चित कोड भाषा को के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में, है ना, को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिए, 15वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी, डी राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16वां, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भोपाल की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो गोवा की राजधानी क्या होगी? पणजी। राइट आंसर क्या होगा? डी, गोवा। नेक्स्ट देखें 17वां नंबर क्वेश्चन देखें आप, एक निश्चित एक मिनट दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यान रखिए 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 39। नेक्स्ट देखें 18वां नंबर क्वेश्चन देखें, एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। जूबी एलेक्स की माँ है, सोम्या एलेक्स की बहन है, अलीशा रूमी की माँ है। जूबी का अलीशा से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 18वें में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, बहन लगेगी। ठीक, 19वां क्वेश्चन देखें, वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, अब वह अपने बाएं ओर मुड़ी 45 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चली। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो ध्यान रखिए, वो किस दिशा के सम्मुख होगी? दक्षिण। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 20, एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर 31 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं और बाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख है ना? सम्मुख खड़ा है। ध्यान रखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 20 में वो होगा सी, उत्तर दिशा के सम्मुख है। ठीक,
21वां क्वेश्चन देखें आप, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ध्यान रखिए 21 का राइट आंसर यहां पर होगा दोस्तों ए, है ना, केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। क्या? सुनीता एक कलाकार है। ठीक। 22वां क्वेश्चन देखें आप, एक निश्चित कोड भाषा में पोर्ट को RRX और हेड को JDX के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पेन को किस रूप में या किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 22 का राइट आंसर होगा आपका यहां पर बी, RHQ। ठीक। 23वां क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 23वां का राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट देखें, 31 राइट आंसर होगा इसका। ठीक। नेक्स्ट देखें आप, 24वां नंबर देखें, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों 24 में राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ध्यान रखिए 25 में राइट आंसर होगा आपका बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 26वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा यहाँ पर सी होगा। ठीक। कौन सा होगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए 27वां क्वेश्चन देखें, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपके ए, केवल तर्क एक पहला मजबूत है। 28वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय या सेट के बीच संबंध का सर्वप्रथम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। क्या दिया हुआ है? जूते, है ना, पद त्राण या फुटवेयर कह सकते हैं अपन, या चूड़ियां। तो 28 का राइट आंसर यहां पर अपने होगा ये। ठीक, ए होगा, क्योंकि जूते और फुटवेयर इसमें आ जाएंगे। फुटवेयर के अंदर आते हैं जूते, इसलिए फुटवेयर, और फिर अंदर जूते और बाहर चूड़ियां एक तरफ से अलग आ जाती हैं। 29वां क्वेश्चन देखें, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो 29 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, मोडेम, है ना, मोडम। नेक्स्ट देखें 30वां क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन से होता है। तो ध्यान रखिए 30 में राइट आंसर होगा आपका ए, है ना, 30 में क्या होगा? ए होगा, पिक्सेल की संख्या होगा। ठीक। नेक्स्ट देखें आप 31, एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिए बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है, यह दिया था दोस्तों हिटलर ने, है ना, ए राइट आंसर है इसका। देखिए महाजनपद में से एक क्वेश्चन आया है। 35वां क्वेश्चन देखें आप, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। तो ध्यान रखिए दोस्तों इसका जो राजधानी का जो नाम था वो थी कौशाम्बी। ठीक है ना, कौशाम्बी थी। नेक्स्ट देखें आप 33वां क्वेश्चन देखें, 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? ध्यान रखिए 33 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी, हम्पी कोनेरू, है ना। नेक्स्ट देखें आप 34वां क्वेश्चन देखें, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? तो ध्यान रखिए 34 का राइट आंसर होगा डी, धारा 8B। 35वां क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? ध्यान रखिए दुर्गों में से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान रखिए एक बीकानेर के राजा थे, कौन? राजा राय सिंह, है ना, उन्होंने करवाया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें आप 36वां क्वेश्चन देखें, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? जाहिर सी बात है कब किया गया था? 1956, 1956। ठीक, आगे चलें, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 37 का राइट आंसर आपके यहां पर होएगा कौन सा? बी, 34। 38वां क्वेश्चन देखें, जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं? तो 38 में राइट आंसर होगा आपका बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 39वां क्वेश्चन देखें, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा या कौन से तर्क मजबूत हैं। तो 39 में राइट आंसर होगा आपके यहाँ पर होगा ए, केवल तर्क पहला मजबूत है। 40वां देखें आप, निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय सेट के बीच का संबंध सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। दिया गया क्या है? फूल, गुलाब और कमल। तो ध्यान रखिए दोस्तों 40 में जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है ना। हाँ चलो देखते हैं इसको बाद में। नेक्स्ट देखो आप जब तक 41वां क्वेश्चन देखें आप, HTML
पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, FTP, है ना। नेक्स्ट देखो आप 42 क्वेश्चन देखो, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पार्ट का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए 42 का राइट आंसर होगा सी, HDMI। भारत के मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, है ना। बहादुर शाह द्वितीय थे, जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, 44वां देखें आप, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ही कभी नदियां निकलती हैं, है ना, नदियां बहती है और जब ये साइड में और यहाँ पर इस जगह जो मृदा जमती है और इस जगह जो जमती है उसको बोलते हैं बांगर, ऊपर वाली को, नीचे वाली को बोलते हैं खादर। जो मृदा होती है हर बार नवीन जलोढ़ का जमाव करती है। बी राइट आंसर 44 का। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे और इनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। कौन था? चंद्रबरदाई, है ना, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। 46वां देखें आप, किस महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? तो ध्यान रखिएगा 46 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी, धारा 354B। ठीक, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था? तो ध्यान रखिए चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों, है ना, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। आगे देखें आप, 55 झील के नमक में सोडियम क्लोराइड की अनुमानित स्तर कितना है? 98%, सी राइट आंसर है इसका। आगे चलिए 49 देखें, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य है? तो 49 में 49 में जो राइट आंसर होगा आपका, 49 वाली की बात कर रहा हूं, उसमें राइट आंसर क्या होगा? सी, 0। 50वां देखें आप, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा आपके यहाँ पर बी, लाल सिंह शक्तावत। 51वां क्वेश्चन देखें, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, केवल तर्क दूसरा मजबूत है। 52 क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय सेट या समुच्चय के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। क्या दिया हुआ है? अनानास दिया हुआ है, पशु दिया हुआ है और फल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके आंसर क्या होगा? ए। फल क्या है? अनानास है ना। एक ये बाहर वाला गोला या आपके ये वाला गोला, एक तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फल आ जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा? अनानास आ जाएगा, और पशु क्या है? इनसे भिन्न है। तो कौन सा आ जाएगा आपके? ध्यान रखिए 52 में कौन सा राइट आंसर होगा? 52 का आपका राइट आंसर होगा ए। 53वां देखें आप, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा बी, तीसरे जनरेशन में, सॉरी, है ना, 3rd जनरेशन में। तो 53 में क्या होगा? अब बी होगा। आगे देखें, ने मैक ओएस को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं? तो 54 में राइट आंसर होगा आपका बी, एप्पल, है ना, एप्पल दोस्तों। आगे देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में है? पहला क्या दिया हुआ? मोहनजोदड़ो एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। बिल्कुल राइट है ना। दूसरा क्या है? लोथल एवं कालीबंगा से आग की वेदियां मिली, ये भी सही है। तो दोनों क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी नहीं है असल में, ये सी है ना। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, ये सी है। तो ध्यान रखिए 55 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्या? एक और दो तथा दोनों, है ना। नेक्स्ट देखें आप 56वां, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो 56 में राइट आंसर आपके होगा यहाँ पर डी, कोलकाता, है ना। भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ध्यान रखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान थी, है ना। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। तो ध्यान रखिए इनका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा डी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना। चलिए इनसे भी काफी बार क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए 58वां क्वेश्चन देखें आप, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? तो 58 का राइट आंसर होगा बी, धारा 376। नेक्स्ट देखें, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में निवासी में, है ना, के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनाट बांध का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिए ये कनाट बांध का निर्माण करता नहीं पूछ रहा है, किसके आगमन की बात कर रहा है वो, ध्यान रखना, रानी विक्टोरिया। तो 59 में राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट देखें आप 60वां क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? तो ध्यान रखिए 60 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों बी,
1955। ठीक, 61वां अपन देखते हैं थोड़ी देर में। 62वां देखें आप, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? ध्यान रखिए इसको दोस्तों, किया गया था 62 में, राइट आंसर होगा सी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो आकृति दी गई छवियों में से कौन सी सही दर्पण छवि होगी? ध्यान रखिए 63 में राइट आंसर होगा आपका सी, ये वाली। ठीक, 64वां देखें आप, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। क्या दिया हुआ है? डर, गुस्सा, दया और खेल। ठीक है, तो 64 में राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, है ना, खेल बिल्कुल भिन्न है इनमें से। नेक्स्ट देखो आप 65, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? तो 65 में राइट आंसर होगा आपका डी, माउस नहीं है दोस्तों, है ना। आगे देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य या फंक्शन है? तो 66 में राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा डी, सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ठीक, लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, खापाचान, है ना। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है? ध्यान रखिए, लेगून झील जिसमें समुद्र का पानी मिलता है ना। जब ये भारत का तटीय क्षेत्र है और ये वाला यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर एक झील पड़ती है, उसका नाम है क्या? चिल्का, और इधर ये समुद्र आ जाएगा आपकी इस वाले एरिया में, है ना। तो ध्यान रखिए इसका जो यहाँ पर जो झील है उड़ीसा वाले एरिया में, उसका आंसर क्या है? चिल्का होगा। सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी होगी? चिल्का। और इसी के नीचे यहाँ पर आती है पुलिकट। चलिए देखें, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो कहां से संबंधित होगा? मथुरा। मथुरा कहां पर? उत्तर प्रदेश, सी आंसर है इसका। 17वां देखें, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो 17वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, धारा 376 डी। बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में बनाया जाता है, तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा दोस्तों, जनवरी में। कब से बनवाया जाता है? तो ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 9 से 12 जनवरी। ठीक, आगे देखें आप, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 72 में आंसर होगा डी, सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक आता है। नेक्स्ट देखो, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब की गई थी? 73वां, है ना, 73वें का राइट आंसर होगा आपका बी, 1986, 1986। आगे देखें आप, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टॉक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 74 में आपके होगा बी, रेवाड़ी हरियाणा में, रेवाड़ी तहसील हरियाणा की, है ना, और मदार राजस्थान सेक्शन तक। नेक्स्ट देखें आप 75 देखें, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। 75 में राइट आंसर होगा आपका बी, तालाब। ठीक है, तालाब इनमें से भिन्न, जड़, बीज और पत्ते क्या हैं? ये समान हैं। आगे देखो आप, क्षेत्र में देखो, दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने का विकल्प चयन करें। 76 में राइट आंसर आपका होगा बी वाला। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर डी, है ना, DBMS। नेक्स्ट देखें आप 78वां देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो ध्यान रखिए 78 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? ध्यान रखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस नदियों में से एक क्वेश्चन हर इसमें बन रहा है शिफ्ट में, थोड़ा सा नदियों पर फोकस करें आप। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है ना। ये जब भारत के यहाँ से, जैसे अपन ये देखें तो यहाँ से जब ये निकलती है और यहाँ से इसे भारत में प्रवेश करती है, तो इसका जो यहाँ से ये पार्ट है ये चौड़ा है दोस्तों। ठीक, चलिए ब्रह्मपुत्र होगी। नेक्स्ट देखें, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो 80 में राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा डी होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। रेगिस्तान का जहाज आप सभी को पता है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं, ऊंट है। ठीक, नेक्स्ट देखें आप, धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए 82 का राइट आंसर होगा आपका डी, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन तस्करी से बचाव के लिए दंड का प्रावधान। आगे देखिए आप, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1921 में, तो 83 में क्या होगा ए, है ना, 1921 में इसकी शुरुआत होती है। और ध्यान रखिएगा ये लगभग 24 तक अपने चला था, राम नारायण चौधरी वगैरह से जुड़े हुए थे।
84 देखिए आप, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कहां पर है, अंता कहां पे पड़ता है? 12 में। 84 में राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? ध्यान रखिए, इसको सासबाहु का मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। कहाँ है ये आपके? ये आपके पड़ता है दोस्तों नागदा में पड़ता है, ठीक है। और नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। मेवाड़ महाराणा बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए आप, निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में से कौन राजस्थानी है? ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर यहां पर होगा आपके 86 में बी, रघुनंदन वसंत गोखले। 87 क्वेश्चन देखें आप, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। ठीक, तो देखो आप 87 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वी। क्यों? स्कूटर क्या है? धरती पे चलता है ना, रोड पे चलता है, मोटरसाइकिल कार वगैरह सब, लेकिन नाव पानी में चलती है दोस्तों। 87 राइट आंसर। 87 में बी नाउ राइट आंसर है ना। 88वां क्वेश्चन देखें आप, दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने का विकल्प चयन करें। तो 88 में राइट आंसर होगा आपका डी वाला। इनमें से एक अस्थिर मेमोरी है, तो 89 में राइट आंसर होगा आपका ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। चलें देखें 90 वाला क्वेश्चन देखें आप, एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कॉपी है ना, कॉपी के लिए क्या किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, कॉपी के लिए किया जाता है आपके Ctrl+C। तो 90 में क्या होगा? बी होगा है ना। राइट आंसर क्या है इसका? बी। Ctrl+C जैसे आप करोगे तो आपका जो मैटर है वो कॉपी हो जाएगा। देखिए 91 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो 91 का राइट आंसर होगा ए, 52 से 73, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आगे देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो 92 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ए, अनुच्छेद 39, ठीक। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ध्यान रखिए दोस्तों, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपकी मराठी, ठीक है, मराठी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, पीसीपी एनडीटी किससे संबंधित है? तो 94 में राइट आंसर होगा आपका ए, जन्म से पहले लिंग निर्धारण से है ना। राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है, पतंग उड़ाते हो आप कहाँ पर? जनवरी में है ना। ध्यान रखिए राइट आंसर क्या होगा? 95 में सी होगा, जनवरी। राजस्थान में गिरिल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, लिग्नाइट। आगे देखें आप, किन वर्षों के दौरान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया था? ध्यान रखिए डी, राइट आंसर क्या होगा? डी, 1985-86 के दौरान, ठीक। आगे देखिए आप, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? ध्यान रखिए 98 में राइट आंसर होगा आपका राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ना, ए। आगे देखो आप, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 99 में बी होगा दोस्तों। आगे चलिए, वास्तविक मेज के शीर्ष की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो 100 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी, डेस्कटॉप। कंप्यूटर जॉयस्टिक है ना, क्या है आगे देखिए, तो कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है दोस्तों? तो 101 में राइट आंसर होगा आपका ए, एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? ए है असल में है ना, ये ऑप्शन में बी हो गया होगा प्रिंट में, ये ए है ना, एक इनपुट डिवाइस है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? तो 102 में राइट आंसर होगा आपका सी, रिपोर्ट लिखने के लिए। देखिए नेक्स्ट 103, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ध्यान रखिए दोस्तों, लक्षद्वीप है, लद्दाख अभी बना है ना, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। जो कहाँ है अपने है ना, भारत का ये प्रायद्वीप पठार है, यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक। चलिए आगे 103 में क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। 104 देखिए आप, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों 104 में राइट आंसर होगा सी, 1992 में, 1992 है ना। 105 में देखिए, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ध्यान रखिए दोस्तों, मांडला एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी की, वहां पर है ये है ना, बी राइट आंसर है। 106 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकती है या जा सकेगी? तो 106 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डी है ना, धारा 366 खा के अंतर्गत। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जाहिर सी बात है कहाँ मनाया जाएगा? माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू पड़ता है आपके सिरोही में।
देखिए नेक्स्ट, राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य बीज परियोजना के तहत में की गई थी। तो 108 में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 1987 में। ठीक, आगे देखें आप 109वां क्वेश्चन देखें, किसानों को रियायत दर पर गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए को राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 109 में राइट आंसर होगा आपका एक, किसान कलेवा योजना। 110 क्वेश्चन देखें, 110वां, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा 110 में सी, 8वां। नेक्स्ट देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है। तो 111 में राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके ए, आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। तो 112 में जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मास्टर कुंजी, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 113, MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में प्रयोग में पाया जाता है। दोस्तों होम में पाया जाता है ना। 113 का राइट आंसर क्या होगा ए, होम में आपको जो अपन जो बोल्ड करते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+V आती है वैसे। देखिए आप नेक्स्ट देखिए 114वां नंबर क्वेश्चन देखें, अवंती स्वामी मंदिर में स्थित है। कहां पर स्थित है अवंती स्वामी मंदिर। तो ध्यान रखिए 114 का राइट आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में है ना, पुलवामा वगैरह में है शायद, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पुलवामा में। नेक्स्ट देखिए आप 115, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में है ना, मुंबई में है। तो 115 क्या होगा ए होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कब किया गया था, दिसंबर 1946 को, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली। तो 117 में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ए, अप्रैल 2018 में। देखिए नेक्स्ट, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों गुलाब बाग जो है फेमस जगह है उदयपुर सिटी की, तो कहां पर आएगा, उदयपुर में आएगा। 118 में क्या होगा राइट आंसर, सी होगा। राजस्थान में कोटा को रूप में भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। 119 में क्या राइट आंसर होगा, सी होगा, है ना, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। देखिए आप नेक्स्ट, 120 निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 120 का राइट आंसर होगा सी, आपका बंटी साहब, है ना। नेक्स्ट देखें आप 121वां क्वेश्चन देखें, नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक पद भिन्न पद का चयन करें। तो 121 में राइट आंसर होगा डी, DAF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N है दोस्तों, है ना। इससे क्या होता है, नई जो अगर अपन देखें डॉक्यूमेंट खुल जाता है इससे, ठीक है। Ctrl+A से पुराना खुलता है, ठीक है। तो नया के लिए क्या होगा, बी होगा आपका राइट आंसर, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो 123 में राइट आंसर होगा आपका डी, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल शीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला A1 + A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम या आउटपुट इनमें से कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए 24 का राइट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट देखो 125वां क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो 125 का राइट आंसर होगा बी, भारत ने जीता था, है ना। नेक्स्ट देखो 126 में, हर राज्य से कोई ना कोई किसी ना किसी राज्य से एक नृत्य का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। देखो 126 में राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा 26 में क्या होगा, बी होगा, असम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। तो क्या होगा, फ्रुक्टोज, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, POCSO अधिनियम में यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए या तो विवरण या के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों 128 राइट आंसर होगा डी, 10 वर्षों। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है भाई, कितनी है, 6 है। तो 129 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा।
गुजरात राजगृह के से है, तो ध्यान रखिए राजगृह से पूछ रहा है, गुजरात से राजगृह नहीं पूछ रहा, राजगृह से गुजरात पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए आपके बिहार में, है ना। अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा आपका भारत का नक्शा आ जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पड़ता है बिहार और यहाँ पड़ेगा गुजरात, तो यहाँ से क्या आएगी दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर होगा। मीराबाई सदी की कवित्री थी, ध्यान रखिए 16वीं सदी की कवित्री थी, क्यों, महाराणा सांगा की समकालीन आती, महाराणा सांगा की बहू थी 16वीं सदी, ए राइट आंसर। 132वां देखिए, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिनसे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। ध्यान रखिए 132 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है, तो ध्यान रखिए 133 का राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखें, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता होगा क्या किया जाता है। 134 में क्या राइट आंसर होगा सी, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुने, तो ध्यान रखिए 135 में राइट आंसर होगा ए, फर्मवेयर, है ना। नेक्स्ट देखो 136वां, बर्नार्डिनो एवारिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिए 136 में राइट आंसर होगा आपका ए, गर्ल वुमेन अदर, ठीक। नेक्स्ट देखो 137वां देखें आप, ग्रेट स्लिम खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है, महेश भूपति है दोस्तों, तो 137 में क्या होगा डी राइट आंसर होगा। 138वां क्वेश्चन देखें, प्रकाश वर्ष की एक इकाई या यूनिट है, तो क्या है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए क्या है, दूरी की है ना, ए में क्या होगा दूरी होगा। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, लालचंद उस्ता के द्वारा, है ना, सी राइट आंसर है इसका। तीसरी बार क्वेश्चन बन रहा है ना। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था इसका। 140वां क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल से दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, 2013 में किया गया है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है दर्रा से भी, है ना। नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 9, है ना। 41 में क्या होगा 141 में बी होगा 9। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं, तो ध्यान रखिए मामे खान है, मामे खान, डी राइट आंसर है, जैसलमेर के। आगे देखो 143वां, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरा समीकरण को हल करें, तो 143 में राइट आंसर होगा आपका डी। आगे चलिए 144वां देखें, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिए 144 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा, ठीक, ई कॉमर्स। देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, 145 में बी होगा दोस्तों, माइक्रोफोन। आगे देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता या फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है, तो 146 में डी है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखें, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ध्यान रखिए 326 ईसा पूर्व, कौन सा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखें 148, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं, तो 148 का राइट आंसर होगा सी, 62 वर्ष, 62 वर्ष तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 149वां, महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और यह पारंपरिक गीत और लोक नृत्य का सम्मिलित रूप होता है, तो 149 में क्या होगा, 149 में होगा दोस्तों आपका क्या, ए होगा, है ना, लावणी, ठीक। नेक्स्ट देखें आप, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा आपका 50, अंतिम देख रहे हैं अपन, ए राइट आंसर होगा इसमें, है ना। तो क्या होगा, वीर सिंह देव होगा, ठीक है, वीर सिंह देव होगा यहाँ पर। तो अब अपन एक बार वापस देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 40 अपना रह गया था शायद, है ना, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां रह गया था दोस्तों, है ना, ये रहा अपना, ठीक है। तो हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा दोस्तों, एक मिनट बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखो, हाँ, इसमें पूछा गया था फूल, कमल, फूल, गुलाब और कमल, है ना। तो देखो ध्यान में रखना इसको, फूल के लिए तो एक बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फूल के अंतर्गत ही क्या आता है, ध्यान रखिए फूल के अंतर्गत ही क्या आएगा, गुलाब आएगा और कमल आएगा, ठीक है ना। तो फूल क्या, गुलाब भी होता है और कमल भी होता है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर ये होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, देखें आगे क्या होता है इसके बारे में,
है ना। बाकी इसका राइट आंसर ये होगा, वेन डायग्राम इसका ये बनेगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसी से हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते जाएंगे, है ना दोस्तों। इसी के साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले पेपर के आंसर की भी उनके लिंक भी दिए हुए हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।